आज रविवार 7 जुलाई को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी महाराज ने अपने श्रद्धालुओं यानी संगत को अपने दर्शनों व सत्संग श्रवण से निहाल किया। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे जो बाबा जी के दर्शनों और बाबा जी के सत्संग श्रवण करने के लिए दूर दूर से आए थे। आज सत्संग में बाबा जी ने कर्मफल, सत्संग के महत्व और परमार्थ पर जोर देकर क्या क्या समझाया, ये जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। बाबा जी ने अपने सत्संग की शुरुआत स्वामी हजूर जी महाराज जी के उदाहरण से की। उन्होंने कहा कि स्वामी हजूर जी महाराज जी का संदेश हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जहां दुनिया कहती है कि आंखों को खोल कर देखो, वहीं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आंखें बंद करके देखो। यह हमारे भीतर की दृष्टि को जागृत करने की बात है ताकि हम अपने अंदर की हमारी तीसरी आंख को खोलकर उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकें। परमात्मा के दर्शन केवल और केवल अपने अंदर की आंखों से किए जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। उन्हें इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमें हमारे भीतर की दृष्टि को ही जागृत करना होगा। इसी प्रकार जहां दुनिया कहती है कि कान खोलकर सुनो, वहीं स्वामी हजूर जी महाराज समझाते हैं कि कान बंद करके सुनो। यह हमारी आंतरिक सुनवाई की बात है, जहां हमें बाहरी शोर शराबे को छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। दुनिया कहती है कि जीना सीखो, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मरना सीखो। यह आत्मा की अनंत यात्रा को समझने का संदेश है। बाबा जी ने परमार्थ और रूहानियत के गहरे अर्थ समझाए। बाबा जी समझाते हैं परमार्थ का अर्थ होता है परम का अर्थ, यानी परम का अर्थ है सर्वोच्च, उच्चतम या फिर अंतिम, और अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब या फिर मूल्य। इस प्रकार परमार्थ का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च उद्देश्य या फिर परम लक्ष्य। परमार्थ का एक प्रमुख उद्देश्य आत्मा की वास्तविकता की पहचान को समझना है। आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अजर अमर होती है। परमार्थ में ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मा की इस शुद्धता को पहचानने का प्रयास किया जाता है। परमार्थ का अंतिम उद्देश्य ईश्वर से मिलन है। बाबा जी कहते हैं कि आत्मा का उच्चतम लक्ष्य यानी परम लक्ष्य ईश्वर के साथ मिलकर उसकी शरण में आना है। इस मिलन को ही परमार्थ कहते हैं। वही रूहानियत पर बाबा जी समझाते हैं कि रूहानियत आत्मा की उन्नति और परमात्मा से अपनी नजदीकियां बढ़ाने का मार्ग है। यह ध्यान, साधना, सत्संग और सद्गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और वास्तविकता को पहचानने का प्रयास करवाता है। बाबा जी समझाते हैं कि परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, आत्मा में राम और राम में आत्मा। यह सद्गुरु की विचारधारा है। हम अपने आप को केवल शरीर तक सीमित रख छोड़ते हैं। इस जड़ शरीर को ही अपनी आत्मा समझ बैठते हैं, जबकि आत्मा इस शरीर से कहीं परे है, इस संसार से कहीं परे है। आत्मा हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वह अजर अमर है, जबकि यह शरीर तो केवल माया का स्वरूप है जो आता और जाता रहता है। बाबा जी ने इंसान की असली पहचान और उसके कर्मों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि इंसान ही कर्म की जून है, बाकी सब पौधे और पशु पक्षी केवल अपने जीवन को ही पूरा करते हैं। इंसान को उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर ने विवेक नाम की शक्ति दी है ताकि वह सही और गलत का निर्णय कर सके। हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है ताकि हम उस परमपिता परमात्मा की पहचान कर सकें। बाबा जी समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों का एहसास करना होगा। सतगुरु का मकसद हमें सत्य का एहसास करवाना है। अंधकार से बाहर निकालकर हमें उस परम रोशनी की तरफ ले जाना है। बाबा जी ने सत्संग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समझाया कि संत महात्मा हमें सही रास्ते पर चलाने की सीख देते हैं। केवल माथे टेकने से कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें अपने कर्मों का एहसास करना होगा। सतगुरु का मकसद हमें सत्य का एहसास करवाना है, अंधकार से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि संत महात्मा का काम हमें सच्चाई की ओर ले जाना है, ना कि हमें अंधविश्वास में फंसाना है। बाबा जी ने जीवन के सच्चे अर्थ को समझाया। वो समझाते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ है मालिक की पहचान करना,
और उसकी कृपा के लिए आभारी होना, सदैव उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना करना, जो कि हम करना अक्सर भूल जाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं और चाहतों को कम करना होगा। इन इच्छाओं ने हमें भिखारी बना छोड़ा है। हमें अपनी आदतों को बदलकर मालिक की दी हुई चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मालिक ने दिया है उसे स्वीकार करें और उसके लिए शुक्रगुजार रहें। इंसान के मन की इच्छाएं तो एक गहरा कुआं है जिसका कभी कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा हमारी पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा पहले से ही हमारे हृदय में तैयार बैठी रहती है। जो इंसान पैदल चलता है वह साइकिल लेने की इच्छा करता है। जब उसे साइकिल मिल जाती है तो वह मोटरसाइकिल लेने की इच्छा करने लग जाता है। जब उसे मोटरसाइकिल मिल जाती है तब वह कार लेने की इच्छा करने लग जाता है। उसे मान लो अगर कार मिल जाए तो वह एरोप्लेन में बैठने की इच्छा करने लगता है, हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा करने लगता है। और जब वह एरोप्लेन और हेलीकॉप्टरों में सफर करना शुरू कर दे तो वो उन्हें खरीदने की इच्छा करने लगता है। ऐसे ही इंसान की इच्छाओं का कभी भी कोई अंत नहीं है, बल्कि ये इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। हमारी कोई अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो हम उसका शोक मनाने लग जाते हैं, उस पर दुख व्यक्त करने लग जाते हैं कि हमारी तो इच्छा ही पूरी नहीं हुई, पता नहीं हमारे से क्या गलती हो गई है, परमात्मा ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। ये दुख हमारे कहीं बाहर नहीं है, ये दुख हमने अपने अंदर इन इच्छाओं को पालकर ही पैदा किए हुए हैं। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीख लेता है वह इन दुखों पर भी काबू करना सीख लेता है। आगे बाबा जी समझाते हैं कि संत महात्मा हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे सही मार्ग पर चलना है और जीवन में सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त करना है। संत महात्मा का काम है हमें सच्चाई का एहसास कराना और हमें अंधकार से बाहर निकालना। उन्होंने कहा कि संत महात्मा के पास जाने से, सत्संग में जाने से हमें केवल तभी फायदा होगा जब हम उनकी शिक्षा पर अमल करेंगे। खाली मत्थे टेकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। परमात्मा की प्राप्ति तो आप तभी कर सकते हैं जब सतगुरु की शरण में जाकर आप सतगुरु द्वारा दी गई सीख पर अमल करेंगे। बाबा जी ने अपने अंतिम वचनों में कहा कि मालिक ने जो देना था वह वो दे चुका है, हमें केवल उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जीवन का असली मकसद उस परमपिता परमात्मा की पहचान करना और उसकी कृपा के लिए शुक्रगुजार होना है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी इच्छाओं और चाहतों को खत्म करना होगा और मालिक की दी हुई चीज़ों के प्रति सदैव शुक्राना व्यक्त करना होगा। और एक एक करके धीरे धीरे हमें मन में छुपे हुए इन सभी इच्छा रूपी पर्दों को एक एक करके हटाना होगा, ताकि इन पर्दों को हटाकर हम नाम की कमाई के जरिए, शब्द के उस पावन जाप के जरिए उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकें और अपनी इस आत्मा को उन परमपिता परमात्मा के चरणों में सौंपकर अपनी इस आत्मा को उनमें लीन कर सकें, जो कि इस जीवन का परम उद्देश्य है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद 31 अगस्त व 1 सितंबर को स्वयं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लोजी महाराज का सत्संग कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में संगत के पहुंचने का अनुमान है और सभी सेवादार भाई बहन अपनी सेवाओं को पूरी जिम्मेदारी से निवाहन करने के लिए सज्ज हैं। बाबा जी के सत्संग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ पर।